जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। एक्चुअली आज वीकेंड है तो स्विमिंग पूल पे काफ़ी रश है, तो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। दरअसल ये वीडियो बड़ी अहम बनेगी। जो लोग मलेशिया आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं या वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मलेशिया में कितने अखराजात हो जाते हैं, वीज़े से रिलेटेड कितने ख़र्चे आते हैं और यहाँ पे एक माह में आप कितना खर्च करते हैं, इससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। ये पहले आपको मैं स्विमिंग पूल का थोड़ा सा एक व्यू दिखा रहा हूँ। ये दरअसल स्विमिंग पूल है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट डेली एक्टिविटी हमारी होती है शाम को स्विमिंग पूल की तरफ आने की, और हम लोग जो है स्विमिंग पूल पे मैं आ जाता हूँ। ये सामने बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स जो नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट्स के, जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं। तो मैं आपको चलते चलते ज़रा एक साइड पे ले जाता हूँ ताकि वहाँ पे आराम से बात की जा सके। मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक ये है कि मलेशिया आप किस तरह आ सकते हैं, कितने एक्सपेंसिव खर्च होते हैं, यहाँ पे रहने का कितना ख़र्चा आता है एक माह का, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप किस तरह आप ले सकते हैं। और फिर वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वीज़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह उन क्वेश्चन से अपने आप को सक्सेसफुली पास करना है। ठीक है जी। ये एक सामने ये देखें वाटर मशीन लगी हुई है, यहाँ पे आप कॉइन डालेंगे, इस मशीन के अंदर कॉइन डाल के तो आप जो है वो पानी यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं एक साइड पे आ रहा हूँ। दरअसल ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये जिम है बेसिकली। यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग आया करते हैं। तो ये मैं एक साइड पे आके खड़ा हो गया हूँ। यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना कि मलेशिया में जो है वो आप लोग कैसे आ सकते हैं। ठीक है। बल्कि कैसे आने का मैं बाकी वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी भी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जब आ जाते हैं ना तो आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं। नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आया हूँ। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप दो टाइम खाना खाने की आदी हैं, जैसे मेरी आदत है मैं दो टाइम खाना खाता हूँ, ज़्यादा नहीं। एक दफ़ा नाश्ता करता हूँ और फिर रात को ही खाता हूँ। दोपहर को यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं बस। तो कुछ स्पेशल खाना नहीं खाया जाता। तो अगर आप मलेशिया आ चुके हुए हैं तो आप अपने माइंड में रखें, आप तकरीबन 1000 से 1200 रिंगट खर्चा यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक है। रिंगट यहाँ की करेंसी को कहते हैं। तो 1000 से 1200 रिंगट मतलब 60-70 हज़ार रुपया आप समझ लें पाकिस्तानी, आपका यहाँ पे खर्चा है। इस खर्चे में शामिल क्या है? इसमें आपके खाने के जो एक्सपेंसेस शामिल हैं। इसके अलावा क्या शामिल है इसमें? आपके जो है आपने कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीदनी है तो उसके एक्सपेंसेस शामिल हैं। फिर जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसका रेंट शामिल है, बिजली पानी इनके एक्सपेंसेस शामिल हैं। और अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करनी है, एक स्टूडेंट ने ज़ाहिर है थोड़ी ट्रैवलिंग ही करनी होती है ना, वो कोई टूरिस्ट वीज़े पे तो नहीं आया होता कि उसने घूमते फिरते ही रहना है। तो उसके लिए एक्सपेंसेस अमूमन कम होते हैं। तो आप ऑन एवरेज 1000 से अपर लिमिट 1200 तक अपर लिमिट रख लें, इतना खर्चा होता है एक स्टूडेंट का। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं वीज़ा प्रोसेस क्या है, तो वीज़ा प्रोसेस के लिए जी आपके पास सबसे पहले किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए कि भाई ये फ़लाँ स्टूडेंट जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी में इसने एडमिशन ले लिया है। तो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। एडमिशन लेटर के बाद आपके पास यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, और आपका वीज़ा जो अप्रूव होगा वो भी इसी बेस पे अप्रूव होगा कि अगर आपके पास एडमिशन लेटर मौजूद होगा। तो एडमिशन लेटर का होना जो है बड़ा ज़रूरी है। ये देखें, साथ साथ आपको जिम की साइड भी दिखाते हैं थोड़ी बहुत। अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो जिम भी मैंने कहा मैं आपको साथ दिखा दूँ। तो वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताता चलूँ कि व्हेन यू आर रेडी, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया,
आपने वहाँ से एडमिशन लेटर ले लिया, तो आप इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वीज़ा की, अप्लाई ऑनलाइन .gov.malaysia.my उसको लिखते हैं ये। तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे, वहाँ पे आप अपनी एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी। जब आपने पिक्चर भी अपलोड कर दी तो आपको एक जो यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपने वहाँ पे करना है। यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी आपने जब अपलोड कर देना है, तो वो जो अम्बेसी है फिर कांटेक्ट करती है आपकी यूनिवर्सिटी के साथ। जब आपकी यूनिवर्सिटी से उसको अप्रूवल और कंफर्मेशन आ जाएगी कि येस दिस स्टूडेंट हैज़ बीन एडमिटेड, हैज़ सिक्योर्ड एडमिशन इन आर इंस्टीट्यूट, तो तब आपको वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो नॉर्मली जो मलेशिया की एम्बेसी है वो चंद दिन लेती है। इट्स नॉट लाइक यूरोपियन एम्बेसीज which takes sometimes many months, sometimes more than year time in order to process your visa and in order to give approval or disapproval on your visa. Sometimes European embassy जैसे जर्मनी है, it takes even more than one year in some cases. तो मलेशिया में ऐसा नहीं है। मलेशिया में सिंपली आपको चंद दिनों के अंदर, बल्कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, मेरी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको वो अप्रूवल दे देते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है, प्रोग्राम्स कैसे देखने हैं कि कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, कब कब एडमिशन्स ओपन होते हैं, स्कॉलरशिप किस तरह अटेन करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तो हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर, तो मेरा जो है वो ग्रांट एक अप्रूव, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स इस तरह मिलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट्स देती है यूनिवर्सिटीज़ को, और प्रोजेक्ट्स देती है यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई ये प्रोजेक्ट्स अपने स्टूडेंट्स से हमें करवा के दें। तो जब यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलती है, उसकी बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी फिर स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है और उन प्रोजेक्ट्स पे उनसे काम करवाया जाता है, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के यूनिवर्सिटी दोबारा गवर्नमेंट को सबमिट करवा देती है। तो ग्रांट किस तरह, आप स्कॉलरशिप किस तरह अचीव कर सकते हैं, इसके लिए बेहतर है कि आप मेरे चैनल पे जाके मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखें। उन वीडियोस में मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बहरहाल अगर कोई ये समझता है कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी, और वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, इमिग्रेशंस के ऊपर, या वर्क वीज़ा के ऊपर, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि फराज भाई इस टॉपिक पे आप नई वीडियो बना दें, तो नो प्रॉब्लम, आई विल मेक दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू। एक और क्यूरी मुझे देखने में आ रही है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं भी मलेशिया में आना चाह रहा हूँ, या समटाइम्स किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैं अपनी फैमिली को भी मलेशिया में लेके आना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसका तरीक़ेकार बता दें। देखें, जब भी नीचे कमेंट करें तो पहले एक अपना नाम बता दें और आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, कम अज़ कम एटलीस्ट अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है, या अपने सिटी का नाम ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे एक कनेक्शन जो है ना बनाने में आसानी हो उस बंदे के साथ कि अच्छा यार ये बंदा लेट सपोज लाहौर से, या लेट सपोज इंडिया में इंदौर से, या दिल्ली से, बम्बई से, समझ समझ रहे हैं कि ये कहाँ से, लुधियाना से, कहाँ से ये बंदा कमेंट कर रहा है, और मुझे उसका आइडिया हो उसको आंसर करने में। ठीक है, तो मुझे आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी में वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं। वो सामने देखें जी, ये ग्रैंड होटल कंपार आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं दिखाऊं जूम करके, ये कैन यू सी दैट ग्रैंड कंपार होटल, ये हमारे एरिए में का बड़ा फेमस होटल है, इसका नाम है ग्रैंड कंपार। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ इसका नाम कंपार है बेसिकली। और ये जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, आप समझ लें सूबा समझ लें, यहाँ पे प्रोविंस कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। तो जो स्टेट है वो है पैराक, PERAK, और जो एक छोटा सा इलाका है पैराक का, उसका नाम है कंपार। है तो ये छोटा सा एक गांव टाइप इलाका, लेकिन ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ उन्होंने ऐसी दी हुई हैं कि जो हमें इस्लामाबाद में भी शायद नज़र नहीं आती, पाकिस्तान के कैपिटल में भी नज़र नहीं आती। ठीक है, तो आप अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इस वीडियो को अभी एंड करने की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कमेंट करें तो आप अपना जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हों तो उसमें प्रॉपर बताया करें कि
आई एम दिस सेंडिंग यू मैसेज फ्राम दिस सिटी और फ्राम दिस यूनिवर्सिटी, तो इस बारे में जो है वो कोई वीडियो बना दें, तो मैं उसको बना दिया करूँगा आपके लिए। नो इशू, नो प्रॉब्लम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।